आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेके। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एमपी वर्ग 2 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपडेट आया है। तो क्या अपडेट आया है? तो वर्ग 2 चयन परीक्षा जो अप्रैल में हुई थी, तो उसके संबंध में है कि उसका रिजल्ट कब तक आना है और क्या देर हो रहा है अभी तक। इतना लगभग अप्रैल में पेपर होने के बाद आज से 3 से 4 महीना हो गया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या कैसी समस्या है और क्या मैटर कोर्ट में चल रहा है या विभाग द्वारा कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो उन सभी के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और मैं ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में लास्ट में कि इसका जो रिजल्ट है वर्ग 2 चयन परीक्षा का कब आने वाला है, किस डेट को आने वाला है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो आप सभी अभ्यर्थी सभी जानते होंगे कि यह जो परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करवाई थी, तो इसमें वर्ग 2 का होने वाला था। और वर्ग 2 में जो विषय संबंधित हैं उस चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू वगैरह, और जो खेल संबंधी पद होते हैं प्राथमिक शिक्षक के चाहे माध्यमिक शिक्षक के, और संगीत, गायन, वादन, ये दोनों होने थे। और ये स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों विभाग में भर्ती आई थी, जो कि चयन परीक्षा 2024 के नाम से थी। तो उसके पेपर मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर अप्रैल में हुई थी। तो क्या कैसे क्या दिक्कत फंस रही है, तो आप यहाँ देखेंगे चयन आयोग का नोटिफिकेशन था 2024 भर्ती के रिगार्डिंग, जो कि जनवरी फरवरी में आया था। तो उसमें कुछ चीज़ें कंडीशन थी जिसके कारण ये भर्ती कोर्ट के अधीन चली गई है और इसका जो रिजल्ट है उसी कारण से देरी हो रहा है। तो जैसे कि आप उस नोटिफिकेशन में देखेंगे, मैं इस नोटिफिकेशन को वापस अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँ, तो आप वहाँ से देख सकेंगे कि ये दिक्कत परेशानी वाली बात कहाँ से हो रही है और अभ्यर्थियों को किस कारण से ये मैटर को लेके कोर्ट के शरण में गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें 9वें नंबर का जो पॉइंट है पेज नंबर 9 में ही, कि जो चयन परीक्षा के लिए अर्हता न्यूनतम अंक की परसेंटेज की बात की गई है, SC ST OBC और दिव्यांग व्यक्ति और EWS के लिए 40% की बात की गई है, और अन्य अनरिजर्व जिसको कहते हैं उसके 50% की बात की गई है। तो इस चीज़ को भी लेके क्या कोर्ट में लगाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे पात्रता परीक्षा में 50% SC ST OBC EWS के लिए बोला गया था और 60% बोला गया था आपके इसमें अनरिजर्व वालों के लिए। तो इस मैटर के कारण भी लेके गया है कि, और दूसरी चीज फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था चयन संबंधी पेपर के लिए वर्ग 2 का जो पेपर, तो उसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 19 में आएंगे और 12.4 है, इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ तो आप इसको देखिए। इसी जो पॉइंट है इसी को लेकर कोर्ट में की शरण में अभ्यर्थी लोग गए हैं, जिसके कारण से और रिजल्ट आने में दिक्कत हो रही है। विभाग भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, तो कुछ समस्याएं बन रही है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताई गई है कि जिनके ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब उन्होंने ये बोला है कि पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक मतलब आप चाहे आप 86 ले आएँ, चाहे 80 ले आएँ, चाहे आप 81 ले आएँ, चाहे आप 84 ले आएँ, तो आप यदि 90 से कम अंक लाए हैं तो आप आरक्षित प्रवर्ग में ही होंगे। मतलब SC ST OBC EWS और दिव्यांग व्यक्ति की जो बात की गई है, उसी में सिर्फ आप चयन परीक्षा के लिए शामिल हो सकते थे। और
ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग में चयन के हेतु पात्र नहीं रहेंगे। मतलब ऐसे अभ्यर्थी यदि 90 से कम अंक लाए हैं तो आप जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। फिर बात बताएगी कि अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा 90 अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो और साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो पात्रता परीक्षा में जो 60% मतलब 60% मतलब यदि 150 का जो पेपर होता है, तो जो 150 का पेपर था तो पात्रता परीक्षा में, तो उसमें कम से कम 60% मतलब आपके 90 अंक होना चाहिए और 90 अंक से ज़्यादा हो तो चल जाए, तो ही आप इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और वो भी चयन परीक्षा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और चयन परीक्षा में यदि आपके 50% से अधिक, 50% अधिक मतलब 100 नंबर का जब पेपर था आपका चयन परीक्षा में, तो आपके 50 नंबर से ज़्यादा होंगे तभी आप अनरिजर्व्ड की सीट प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आप चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है उसमें आप पात्र या पास नहीं कहलाएंगे। चाहे इसका मतलब सीधा सी बात यह है कि यदि आप जो पात्रता परीक्षा में 75 नंबर से यदि आप ऊपर ले आए, 80 नंबर ले आए, 84 नंबर ले आए, मतलब देखा जाए 90 नंबर से कम रहे, तो आप सिर्फ चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल रहे, सिर्फ कैटेगरी वाइज अपने जो आरक्षित सीट है उस पर रहे। आप भले ज़्यादा नंबर चयन परीक्षा में भले आप ले आए, चाहे 80 नंबर ले आए, चाहे 70 नंबर ले आए, चाहे 65 नंबर ले आए, परंतु यदि आप पात्रता परीक्षा में 75 नंबर के आसपास या 80 नंबर के आसपास मतलब 90 नंबर से कम रहे, तो आपको सीट अनरिजर्व्ड की नहीं प्राप्त होगी। आपको सिर्फ अपने आरक्षित जो SC ST OBC EWS दिव्यांग है कैटेगरी, इन्हीं की सीट आपको प्राप्त होगी। तो इसी चीज़ को लेकर मैटर में दिक्कत हो रही है अभ्यर्थियों को समझने में, और ये चीज़ देखा जाए जरा सरासर तो गलत है। इसको सही संशोधन करके नोटिफिकेशन को जारी करना था, परंतु वही नोटिफिकेशन ही रहा है और इसी मैटर को लेकर फिर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है अभ्यर्थियों के द्वारा और गवर्नमेंट के बीच में। तो यह मैटर की सुनवाई हो रही थी, तो इसका मैं जो भी लेटेस्ट अभी 28 तारीख की सुनवाई थी तो उसका डिसीजन आया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे ये हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रहा है जबलपुर में, तो ये इसका WP नंबर देखेंगे 8238 है 2025, और 28 तारीख को जो सुनवाई हुई है तो उसमें ये आपकी जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या कैसे निर्णय आया है, क्या इसमें सुनवाई हो रही थी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें याचिकाकर्ता के रूप में श्री राकेश सिंह हैं और प्रतिवादी के रूप में डॉक्टर AS चौहान, राज्य सरकार के सरकारी वकील श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता हैं। तो इसमें जो अजय सिंह और हैं और मध्य प्रदेश राज्य और अन्य जो हैं उन पर ये चल रहा है ये जो सुनवाई। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार याचिकाकर्ता ने आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध छूट का लाभ पहले से प्राप्त कर लिया, इसलिए याचिकाकर्ता अनारक्षित सीट के लिए पात्र नहीं होगा। ये चीज़ें किसने बताया, तो ये गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनके माध्यम से बताया गया है कि याचिकाकर्ता जो है वो ऑलरेडी पात्रता परीक्षा में SC ST OBC वर्ग में पात्रता प्राप्त कर चयन परीक्षा में बैठ रहा है। तो ऑलरेडी पात्रता परीक्षा में जो आरक्षण था वो प्राप्त कर चुका है, तो वह आरक्षण अब जो आपका चयन परीक्षा है उसमें प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें बात बताई गई है और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बताया गया कि प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए उनको समय देने का अनुरोध किया गया है। उनका तर्क है कि अधिकारों और तर्कों को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जा सकती है। तो याचिकाकर्ता जो उनके विद्वान अधिवक्ता हैं, तो उनको समय दिया गया है कि आप अपने महत्वपूर्ण तर्क और अधिकार को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आप अपना जो भी सबमिशन है वो आप न्यायालय में रखें। और ये भी बताया गया है जज के द्वारा, माननीय जज के द्वारा, कि जो भी रिजल्ट है वह घोषित किए जाएँ और जो भी रिजल्ट रहेगा वह माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर रहेगा। और उनको प्रत्युत्तर में जो जवाब है वो 2 सप्ताह के अंदर लिखना है, जानकारी देना है। ये प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता के लिए बताया गया है। और ये जो सुनवाई है अगली 6 अक्टूबर 2025 को होगी। और यही इसमें चीज़ ये भी बताया गया है कि वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चयन परीक्षा का परिणाम घोषित करने की बात की गई है और विकल्प खुला रहेगा। हालांकि परिणाम की घोषणा इस न्यायालय के द्वारा पारित अगले आदेश के अधीन रहेगी। मतलब वो गवर्नमेंट को भी बोल चुके हैं कि भाई आप इसका रिजल्ट जारी कर दीजिए, पर जो भी इसका सुनवाई का जो फाइनल डिसीजन रहेगा तो माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।
तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं लगभग सितंबर के मिड में या सितंबर के लास्ट में इसका हो सकता है रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसकी सुनवाई काफ़ी दिनों से चल रही है, 3-4 महीना हो गया रिजल्ट सॉरी एग्ज़ाम होने के बाद। तो आप यही जानकारी थी आपके बीच में रखना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो न्यायाधीश महोदय जो हैं विनय सराफ जी हैं और संजीव सचदेवा जी चीफ जस्टिस हैं। तो ये सुनवाई चल रही थी इनके भी सुनवाई में। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।